अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको अपने गार्डनिंग चैनल ग्रोइंग कंटेनर में खुशामदीद करता हूं। तो आज की मेरी वीडियो का टॉपिक खजूर पे है, जिसको हम डेट पाम कहते हैं। ये बहुत ही टेस्टी फ्रूट होता है और इस पे ना फ्रूट भी बहुत लगता है, यानी कि एक ट्री ना 100 केजी से अबव फ्रूटिंग दे सकता है। तो 100 केजी आप अंदाज़ा कर सकते हो कि अगर 1 केजी भी कम से कम लोएस्ट वैरायटी भी लेना तो 200 रुपीज़ की होती है 1 केजी। और एक ट्री पे ना नियर अबाउट 100 से अबव लगते हैं अगर आप उसको पॉलिनेट करें। तो ये बहुत ही बेस्ट ट्री है आपको अपने घर में लगाने के लिए, क्योंकि आपको ना बहुत ही जल्दी आपकी इन्वेस्टमेंट का ना सिला दे देते हैं किस्म का ना, यानी कि आपका टाइम वगैरह ज़ाया नहीं होता। लेकिन आपने ना उससे पहले क्या करना है, आपको पता हो कि इसको ग्रो कैसे करते हैं। आपने ना गलत तरीके से इसको ग्रो नहीं करना। इसको क्या कंडीशन पसंद है, इसको कौन सी जगह अच्छी लगती है, क्या इसको ज़्यादा पानी पसंद है या कम पानी पसंद है। अगर आप अपने ना ट्रांसप्लांटेड लेना है, जैसे कि आप मेरा देख रहे हो, ये ट्रांसप्लांटेड ट्री है। इसको थे अबाउट आई थिंक सो पिछले जनवरी में ना 2021 के जनवरी की 26 तारीख को मैंने यहाँ पे लगवाया था। तो आज है पड़ी मई की आई थिंक सो 13 या 14 तारीख है मई की। तो आप अंदाज़ा कर सकते हो, तो इसको 1 साल से ज़्यादा हो गया। तो चलें इसकी अब सारी केयर A to Z के बारे में जानते हैं और आपको भी इंशाल्लाह ग्रो करना आ जाएगी। तो सबसे पहले ना आपने ना इसकी ना वैरायटी सेलेक्ट करनी है, क्योंकि ना वैरायटी अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। आपने इसको सीड से ग्रो नहीं करना। सीड से ग्रो करोगे तो अंदर से कुछ भी निकल सकता है, वो अच्छी भी निकल सकती है और बुरी भी निकल सकती है। अगर आपने ना सीड से ग्रो करना है ना, यानी कि 100 प्लांट्स लगाए हैं, तो उसमें से चांसेस क्या है कि 1% ऐसा होगा जो एक अच्छी वैरायटी होगी उससे। तो ये एक किस्म का वेस्ट ऑफ टाइम है। वो है 1% चांस भी ऐसा है कि जो कभी नहीं भी हो सकता। तो कभी भी इसको ना सीड से ग्रो करने की कोशिश मत करना। सीड से 50% मेल निकलते हैं, 50% फीमेल निकलती हैं। जो 50% फीमेल होती हैं ना, उसमें से ना 35% ऐसे होते हैं जो खाने के काबिल भी नहीं होते, और उसमें जो 15% ऐसे होते हैं वो या तो लो क्वालिटी के होते हैं और या फिर इतने टेस्टी नहीं होते। उसमें 1% ऐसी होती है जो उससे अच्छी निकल सकती है, जो आपने ना खजूर लगाई थी, खजूर की गिरक लगाई थी, यानी कि अगर आपने एक किस्म की ना नई वैरायटी निकल आएगी वो। तो ये हो गया इसकी ग्रो करने का वे, यानी कि आपने इसको सीड से ग्रो नहीं करना। आपने कि अगर सीड से ग्रो नहीं करना तो फिर कैसे करना है, इसके पप्स परचेज़ करने हैं। ये नीचे से पप्स निकालती है, जब छोटी होती है ना, जब बड़ी हो जाए ना फिर निकाले। लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो बड़ी होकर भी निकालती रहती हैं, लेकिन ये जो वैरायटी है ये बड़ी होकर पप्स नहीं निकालती है, छोटी भी बहुत कम निकालती है। तो आपने या तो इसके नीचे से जो बच्चे निकलते हैं ना वो लेके आने। बच्चे कहाँ से निकलते हैं लेके आने, कुछ ऐसे होते हैं कि यहाँ पे निकल रहे होते हैं, यानी कि दूर दूर ऐसे नहीं लेने, क्योंकि वो होते हैं जो सीड से ना, जो खजूरें गिरती हैं ना नीचे, उसके जो सीड गिरते हैं उससे ग्रो होते हैं। हमेशा ऐसा प्लांट लेना जो इसके तने के साथ लगा हो, यानी कि माँ होती है ना जो, इसमें दो तरह के जेंडर होते हैं, एक मेल होता है एक फीमेल होता है। मेल का बेबी नहीं लेना, फीमेल का लेना। फीमेल के जो तने के साथ लगा हुआ हो ना बेबी, उसको निकलवाना है। जो मेल होता है, मेल एक्चुअली में ना सिर्फ पोलन क्रिएट करता है, यानी कि उस पर सिर्फ पोलन लगते हैं, जबकि फ़ीमेल पे खजूरें लगती हैं। वो जो फीमेल होती है ना उस पर ना मेल के पोलन छिड़कने पड़ते हैं, यानी कि ऊपर ना उसको डालने पड़ते हैं, या फिर उसको खोल के ना उसके अंदर एक स्टिक डाल दो उसके फ्लावर में ना फीमेल के। तो स्टिक डाल के ना इसी के पत्तों से उसको बांध दो, तो वो खुद ब खुद पॉलिनेट हो जाएंगे। अगर आप पॉलिनेट नहीं करोगे ना तो फिर मैक्सिमम चांस ऐसा होता है कि कुछ वैरायटी ना फ्रूट प्रोड्यूस तो करती हैं, यानी कि फ्रूट भी उतना लगता है, लेकिन ना वो होता है बगैर सीड के फ्रूट होता है, वो खाने के काबिल नहीं होता। तो कुछ वैरायटी को फर्टाइल करना पड़ता है, जबकि कुछ ऐसी होती हैं जो ऊपर आसमानों पे चढ़ जाती हैं ना, उनको फिर करने की इतनी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो हवा से पोलिनेशन ले लेती हैं। लेकिन बीज जो होती है ना, बीज को ये प्लांट बिल्कुल भी नहीं पसंद। इसके फ्लावर बहुत पौधा छोड़ते हैं जो होते हैं ना मेल को कभी भी आपने घर में नहीं लगाना, हमेशा फीमेल का बेबी लेके आना है। बेबी ऐसा लेके आना जो तने के साथ लगा हो। मेल इतने पाउडर फेंकता है, उसका एक फ्लावर अगर आप तोड़ो ना, ऐसे पाउडर ही पाउडर होगा, बहुत ज़्यादा पाउडर फेंकता है वो। कभी भी घर में नहीं लगाना। लगाना है तो गमले में लगाना है, वो गमले में भी फूल उठा लेता है, क्योंकि मेरे पास आगे लगा हुआ है। उसने इस दफ़ा गमले फूल उठाए हैं, वो असल में सीड ग्रोन था, तो उसमें से मेल निकला है। तो आपने फ़ीमेल घर में लगानी है, और मेल के पोलन जो पाउडर होता है ना, वो कहीं से भी नर्सरी से मिल जाता है, या कहीं पे भी ना गांव में जाओ ना तो इतने खजूर के दरख्त खड़े होते हैं, किसी से तुड़वा लो। एक फूल चाहिए होता है सिर्फ इसको वो करने के लिए, वो बहुत सारे फूल निकालती है। एक मेल ना 75 फीमेल को पोलिनेट कर सकता है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हो कि कितने पोलन होते हैं मेल में। अच्छा, अब ये जो ट्रांसप्लांटेड डेट पाम लेना है ना, आपने किस मंथ में लेना है। मैंने ये बहुत गलती की थी, मैंने बहुत सारे ना अपने ना वो ज़ाया भी किए हैं,
यानी कि वो मार गए थे। क्यों? मैंने अपनी ना गलतियों से सीखा है, आपने ये गलती नहीं करनी। जो मैं बात बता रहा हूँ उसी मंथ में लेना है, इससे ना आगे लेना ना पीछे लेना, न सिवाय जो मर्ज़ी खाएँ उनकी नहीं माननी। तो आपने उसी मंथ में लेना है जिस मंथ में मैंने आपको कहा, अभी इसको बताया कि मैंने इसको ट्रांसप्लांट कराया था, यानी कि 26 जनवरी। जब ना वो होता है किस्म का पो जा रहा होता है, यानी कि ठंड जब ना ख़त्म हो रही होती है ना, तकरीबन अभी होती है, बिल्कुल ख़त्म नहीं हुई होती, तब लगवाना है। जनवरी की मिड तक आप लगवा सकते हो, दिसंबर के मिड में नहीं लगवाना, बहुत ठंड होती है। जनवरी के मिड में लगवाना है। जनवरी के मिड से फरवरी के मिड तक इसको थोड़ा सा वो मिल जाएगा, रिकवरी टाइम मिल जाएगा। और फरवरी के मिड से ना थोड़ी सी हीट पड़ना शुरू हो जाती है, तो फिर ये अच्छा बच जाता है। अदरवाइज़ कुछ लोग कहते हैं कि ना इसको सावन में लगाओ, सावन में कभी ना लगाना, मर जाएगा। तकरीबन आपको कह सकता हूँ कि 75% चांस होंगे कि ये मर जाएगा अगर सावन में लगाओगे। लेकिन अगर ना इस मौसम में लगाओगे तो आपके 90% चांस होंगे कि ये बच जाएगा। अच्छा, अब लगाना है इसको किस जगह? इसको ऐसी जगह लगाना है कि जहाँ पे बहुत धूप पड़ती है। मैंने ना उनको देखा है, जो वो नहीं है सऊदी अरब में, उनकी मैंने वीडियोस देखे, मुझे समझ तो नहीं आती थी, लेकिन ना मैंने उनके उससे पूछा तो उन्होंने मुझे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बता दिया। तो कैसे करना है, इसको ऐसी जगह पे लगाना है जहाँ पे फुल धूप आती है। बेशक तेज़ धूप आती है, छाँव में इसको नहीं लगाना ट्रांसप्लांटेड प्लांट को। आप कहोगे कि उसकी जड़ें हैं यानी वो सूख जाएगा, अगर वहाँ लगाओगे ना छाँव में तो और जल्दी मरेगा वो। ये गल जाती है इसके नीचे से ना, जो ट्रंक होता है ना। वो ऐसा प्लांट लेके आना है जिसके ना नीचे हल्का सा रूट बाउल होना ज़रूरी है। इस वजह से मैं कहता हूँ कि बच्चे लेने से अच्छा है थोड़ा सा बड़ा ट्री लो, उसके सक्सेस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जो बच्चे होते हैं उनके चांसेस कम होते हैं, क्योंकि ना वो बिल्कुल उसकी रूट होती नहीं और अलग हुए होते हैं। किसी किसी की रूट आ भी जाती है जो नीचे से निकल रहे होते हैं, लेकिन वो भी बचाना थोड़ा मुश्किल होता है, तकरीबन काफ़ी मुश्किल होता है, थोड़ा नहीं होता। ऐसे लेके आओ जिसका आप रूट बाउल निकाल सको, यानी कि तकरीबन 1.5 फुट बाय 1.5 फुट का अगर आपने रूट बाउल का निकलवा लिया ना मिट्टी के साथ, तो फिर ये कहीं नहीं जाता, जहाँ मर्जी लगा दो। लेकिन अगर छंडा हुआ लेना ना, क्योंकि वो देते हैं इसको छंड के, यानी कि मिट्टी नहीं लगी होती नीचे, सिर्फ रूट ही रूट होती है, वो दब जाती हैं। रूट इसकी नरम होती है, जैसे प्रेस होती है वो दब जाती है। तो कभी भी ये गलती मत करना है, ऐसा लेना जिसकी हल्की सी रूट निकल जाए, यानी कि थोड़ा जो बड़ा हो जाए ना, तकरीबन जिसका आप कह सकते हो कि 25 किलो से ज़्यादा वेट होना, वो वाला लेके आना। अगर आप बड़ा ले सकते हो यानी कि 4 फुट का ले सकते हो तो वो अच्छी बात है, उसके चांसेस और ज़्यादा होते हैं बचने के। ये जो मैंने लगवाया था ये तकरीबन आई थिंक 10 फुट का था। ये तकरीबन 5 फुट ज़मीन के अंदर घुसा पड़ा है और तकरीबन 6 फुट ऊपर है। 5 फुट ऐसे ज़मीन के अंदर घुसा पड़ा है कि ना ये भराई हुई है 4.5 फुट की, और ना उन्होंने नीचे पक्की ज़मीन पे रखा था इसे। वो इस वजह से रखा था क्योंकि यहाँ पे लगता नहीं था, यहाँ पे जगह थी तंग, बड़ी मुश्किल से लगाया था उन्होंने। इसको नीचे घुसाना ज़रूरी था, लेकिन आपने इसको नीचे नहीं घुसाना इतना, इसको उस लेवल पे लगाओ जहाँ पे ये पहले था। इसका रूट बाउल था, ये नहीं कि इसका रूट बाउल नहीं था, इसका रूट बाउल था 3 बाय 3 फुट का रूट बाउल था। ऐसे भी 3 फुट था और नीचे भी 3, तकरीबन 3, हाँ 3 होगा, क्योंकि बहुत बड़ा रूट बाउल था इसका। तो बड़े प्लांट हमेशा बड़े रूट बाउल के लेने, थोड़े से पैसे ज़्यादा उन्हें दे देना, वो ले आएंगे। उनको तरीका आता है लगाने का। कैसे? आप ये कहोगे उठेगा नहीं, अब इतना बड़ा ना बंदों ने लगाया, किसी क्रेन ने नहीं लगाया, ये बहुत वज़नी है। अब इसका ट्रंक का अंदाज़ा नहीं लगा सके कितना मोटा है ये बहुत हैवी ट्री था। लेकिन एक वे था उनका, असल में मैंने भी गाइड किया था उन्हें कि वो सही तरीके से लिखे। उन्होंने यहाँ से इसको ऐसे लिटा के किया, वो लिटा के कैसे वो अपनी ना उस पर लाए थे, जो रेडी नहीं होती मोटरसाइकिल वाली, वहाँ पे पहले उन्होंने लकड़ी रखी, लकड़ी रख के ना उसके ऊपर ना ऐसे घुमा घुमा के ना इसको लाए यहाँ पे। फिर यहाँ पे ना लकड़ी ना ऐसे लकड़ी के ना नीचे पहले ना एक से ट्री के नीचे लकड़ी घुसा के ना इधर रख दी उन्होंने स्पोर्ट रख के। जब वो ऐसे करते थे ना, यानी कि लकड़ी को दबा देते तो ये खुद आगे हो जाती थी। तो ऐसे करके ना इन्होंने यहाँ पे फिर ऐसे ऐसे करके ना लाए, फिर इसको ना यहाँ पे गड़ा किया, और इसको ना सीधा खड़ा करना बहुत मुश्किल था। तो ऊपर भी गए तकरीबन 4 और तकरीबन 5 एक नीचे थे, जिन्होंने इसको यहाँ से धक्का दिया, तो फिर जाके ये सीधी खड़ी हुई। तो इस तरह ना जो लगाते हैं उनको लगाना आता है, वो लगा लेते हैं। अगर उनको पैसे दो तो वो कुछ भी कर देंगे, सीधी सी बात है। तो अगर जगह तंग है तो ये ना कहना कि नहीं लगता, वो लगा देती हैं। तो ये मैंने बता दी इसकी सारी ट्रांसप्लांटेशन की डिटेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि गलत मौसम में लगा ये कभी नहीं बचेगा। अच्छा, आपने ना इसको ना धूप वाली एरिया में लगा के क्या करना है, जिसकी शाखें हैं ना ये वाली, इनको काट के ज़्यादा बड़ी नहीं रखनी, ऊपर से काट दो। अच्छा, वो जो कटी हुई हो ना उनको ना इसी के तने के आगे लगा दो, ऐसे उस लगा के ना ऊपर धागा बांध दो बस। और इतना हो कि इसके तने का ये जो मुंह है ना, हेड, इस तक इसकी ये वाली आई, अगर इसकी नहीं आती तो कहीं से ले लो, ये मिल जाती हैं। इसके हेड तक ना उसको छुपा देना है, इसी के पत्तों से छुपाना है, ये ख्याल रखना। इसी के पत्तों से इसके सारे ट्रंक को, इसके हेड को छुपा देना, पत्ते ऊपर से खुले रहने दो, कुछ नहीं होता। तो ये काम करना है, फुल धूप में रखना है।
अच्छा, अब ये करके ना अब इसको पानी कब देना है, इसको पानी तब देना है जब इसकी मिट्टी खुश्क हो। कभी भी ना बार बार पानी नहीं देना, ज़्यादा पानी से भी इसकी रूट गल जाती है, इस वजह से ना इसको तेज़ धूप में लगाया जाता है ताकि इसकी रूट कम गले। तो ये हो गई इसकी सारी बात। अच्छा, ये जो ये होता है ना डेट पाम, ये ना अपनी ना रूट नहीं बनाता, टैप रूट नहीं बनाता मोटी मोटी, इसकी होती है फाइबर तरह की रूट, लेकिन रूट बहुत होती हैं। क्या ये दीवारों को डैमेज करता है? मैंने नहीं देखा किसी डेट पाम ने दीवारों को डैमेज करना, क्योंकि इसकी इतनी रूट होती है। दीवार को डैमेज वो चीज़ करती है जिसकी रूट मोटी होती जाती है, यानी कि जब नीचे से गुजरती है ना वो एरे के अंदर से नहीं गुजर सकती, एरे के नीचे से गुजरती है। जब मोटी होती है ना तो एरा हिल जाता है। तो इसी वजह से ट्री को कहते हैं दीवार के साथ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ना वो नीचे ज़मीन को हिला देता है। जबकि इसकी रूट ऐसी नहीं होती, इसकी ब्रिक ब्रिक सी रूट होती हैं और वो मोटी नहीं होती, जो सबसे अच्छी बात है। लेकिन ये पाइप के पानी के पाइप को वो कर सकता है, हालांकि हमें पंप लगा हुआ है जो कि सही बात है, लेकिन ना इसके पंप के पाइप के आगे ना मैंने सारी ईंटें रखवाई हुई हैं, तो उसके भी चांसेस कम है। नीचे तक तकरीबन 5.5 फुट तक इसके पाइप के चारों तरफ ईंटें हैं। तो मैंने नहीं देखा किसी ने इसकी दीवार को डैमेज किया। अगर आपके यहाँ कोई ये लगा हुआ है, उसकी दीवार डैमेज हो रही है, तो आप मेरे से शेयर कर लेना। अलबत्ता मैंने देखा, मैंने बिल्कुल दीवार के करीब लगे हुए देखी है। लोगों के घरों में ना, जहाँ पे मैं वहाँ पे रहता हूँ ना, हर किसी के घर में वो इतने इतने लोडेड होते हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। वो पॉलिनेट ही नहीं करते, क्योंकि ना उनके बहुत बड़े हो गए हैं वो ऐसे भरे पड़े होते हैं। मैंने कभी टेस्ट तो नहीं किया, लेकिन वो येलो कलर के होते हैं। डेट फार्म, मुझे नहीं पता कौन सी वैरायटी है, लेकिन उन्होंने कभी मुझे ख्याल में पॉलिनेट नहीं किया उन्हें। तो कुछ ऐसी भी होती हैं जो बगैर पॉलिनेशन के भी दे देती हैं, लेकिन फिर वो फुली टेस्ट नहीं आता उन्हें, फुली मीठी नहीं होती वो। इसको आप ट्रांसपेरेंटी को छोड़ के कम पानी दो चलेगा, ज़्यादा पानी दो चलेगा, इसको कुछ नहीं होता। ये कम से कम पानी बर्दाश्त करता है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी बर्दाश्त करता है। अगर वो ट्रांसप्लांटेड नहीं है, यानी कि पुराना हो गया चला हुआ प्लांट है, फुल धूप को बर्दाश्त करता, कुछ नहीं होता इसको फुल धूप में। छाँव में इतना अच्छा ग्रो नहीं करता, लंबा होता है छाँव में ना, अपनी ना हाइट बढ़ाता ही। और ये ऐसी वैरायटी लो जो अपनी हाइट ना बढ़ाती। ये जो मैंने ली थी ना, ये हाइट नहीं बढ़ाती, ये चौड़ी तो होती है, ये हाइट नहीं बढ़ाती। आपको लगता है कि इसकी एज कितनी होगी? इसकी एज नहीं है, अबाउट 25 ईयर से अबव है इस वाले की। और एक दूसरी आती है असील, वो इतनी तकरीबन 5 से 6 सालों में हो जाती है। तो ऐसी भी होती हैं जो फास्ट ग्रो करती हैं, ऐसी ना लो, क्योंकि ना वो ऊपर जब चढ़ जाएगी ना, तो फिर आप पिक नहीं कर सकोगे, उससे बड़ा मुश्किल होगा, किसी को चढ़ाना पड़ेगा ऊपर पिक करने के लिए। इसी वजह से ऐसी लो जो स्लो ग्रोइंग वैरायटी हो और तना मोटा होता है ना जिसका, वो यूजली तौर पर ना कम हाइट उठाती है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी मोटे तने वाली अच्छी वैरायटी लो, और इसको फुल धूप में लगाना है, पानी इसको ज़रा अच्छा देना है। लेकिन जब ये फ्रूट उठाई खड़ी हो ना, फिर इसको ज़रा ज़्यादा अच्छा पानी देना है, क्योंकि फिर इसको ज़रूरत होती है। जब ये फ्रूट उठाई खड़ी हो ना, तो फिर ना आपने क्या करना, आपने इसमें अच्छी खासी गोबर की खाद, डीएपी और कैल्शियम नाइट्रेट डालनी है। अच्छा, अब ये बात है कि मेरे पे अभी तक खजूर क्यों नहीं लगी, हालांकि इसको 1.5 साल होने वाला है तकरीबन। तो कभी भी ट्रांसप्लांटेड डेट पाम उसी टाइम चलना शुरू नहीं होता, छोटे होते हैं। ये क्या करता है, फर्स्ट ईयर इट स्लीप्स, सेकंड ईयर इट क्रीप्स एंड थर्ड ईयर इट लीव्स। यानी कि फर्स्ट ईयर ये सोता रहता है, हिलेगा भी नहीं, हल्का सा आपको अंदर से ग्रीनिशपन दिखेगा, पत्ते सारे इसके जल भी जाए, हल्का सा अंदर से ग्रीन हो, ये ज़िंदा है। हल्का सा भी ग्रीन हो ना, अंदर वाला दिल, यानी कि अंदर वाला हल्का सा भी ग्रीन है तो ये ज़िंदा है। सारा सूख गया है तो फिर क्या करना है, हमने लगाया यानी कि सूख गया, आपको क्या पता वो ज़िंदा है मर गया। आपने इसके अंदर पत्तों को सोच बाहर के रखे हैं, के देखना। अगर वो निकल आए तो समझ ले मर गया, अगर वो ना निकले तो समझ लेना उसकी अभी चांसेस हैं कि वो ज़िंदा है, क्योंकि इसका और तक कोई वे नहीं होता पता करने का कि ज़िंदा है या मर गया। तो ये पहले साल सोती है, पिछले साल ये पूरे साल सोई रहेगी, इसने एक पत्ता भी नहीं निकाला। इसके जो अंदर में ग्रीन पत्ते थे नहीं, छोटे थे। तो इस साल ये हल्का आराम से इन्हें क्रीप्स कर रही है, यानी कि पहले साल स्लीप थी, अब ये क्रीप्स का ही हल्का 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 ऊपर उठ रही है। और तीसरे साल ये ना भागेगी ना जब, तो फिर उससे अगले साल जाके से फ्रूट लगेगा, क्योंकि जब तक ये पत्ते नहीं निकालेगी तब तक ये फ्रूट नहीं उठाएगी, जब तक ये भागना स्टार्ट नहीं करेगी तब तक फ्रूट नहीं उठाएगी। ये अभी लगी हुई है, थोड़ी सी ऐसी है कि इसके दिन पत्तों पे तो सारी दिन धूप रहती है, लेकिन नीचे नहीं रहती है, कि इसके नीचे भी सारी धूप रहती होती ना, तो फिर ये इससे भी तेज़ी से ग्रो करती है। तो इसको धूप ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं कहता हूँ कि ट्रांसप्लांटिंग को हमेशा धूप में लगाओ, लेकिन ये यहीं पे बेहतर लग रही है। और इस ऐसे लो जिसका तना अच्छा हो, ये तो उन्होंने तोड़ दिया ना घुमा घुमा के, अलबत्ता इसके सारे ऐसे थे, और मैं इसको ऊपर से बाद में कट करूँगा, इन सबको बराबर करूँगा, तो फिर ये ज़रा ज़्यादा अच्छी लगी, इसको क्लीन करूँगा। लेकिन अभी नहीं, अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन वो भी मैं करूँगा, आपको दिखाऊँगा। सबका बराबर होना चाहिए, कि देखें कोई छोटा बड़ा ही इस वजह से था, जब उन्होंने यहाँ से घुमाई थी ना तो ये तोड़ दिए थे उन्होंने, अदरवाइज़ ये बिल्कुल सॉफ्ट ट्रंक था। तो ऐसा ट्रंक लेके आओ जिसका ट्रंक अच्छा हो, क्योंकि ये बदलेगा नहीं, फिर ये यही रहेगा हमेशा। तो ये मैंने आपको ना अपने तकरीबन 5 साल का, 5 भी नहीं बल्कि 6 से 7 साल का एक्सपीरियंस, 2015 से मैं ग्रो कर रहा हूँ, ये 6 से 7 साल का एक्सपीरियंस आपको बताया कि मैंने क्या गलतियाँ की, क्या मिस्टेक की, आपने वो नहीं करनी।
ट्रांसप्लांटेड डेट पाम को बचाना बिलीव मी वाकई मुश्किल होता है, आसान काम नहीं है। ये वो नहीं है कि कोई और पाम जैसे कंगी पाम हो, वो पाम। बिस्मार्क को भी बचाना मुश्किल होता है, इसको भी बचाना मुश्किल होता है। तो कोई कोई ऐसे होते हैं जिस कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक कर देना। अगर अभी भी कोई क्वेश्चन है तो मेरे से पूछ लेना, क्योंकि इसमें मैं ज़रूर हल करूँगा, क्योंकि ये मेरा फेवरेट फ्रूट है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ, दुआ में याद रखना, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।